मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीवन के उच्चतम शिखर का उद्देश्य से जुड़ने के लिए मालिक की कृपा दृष्टि के साथ साथ ध्यान भी अहम भूमिका अदा करता है। मानव को सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है। मानव देह को पूर्ण माना गया है। मानव की देह एक ऐसा दर्पण है जिसमें ध्यान के माध्यम से निराकार प्रभु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व हमें स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है। संत कबीरदास जी ने भी अपनी साखी में कहा है कि शून्य शिखर पर सेज पिया की, वहाँ पकड़ ले लेनी मैं, प्रीतम मिले परम सुख हो गई, पाछे चौसर खेली मैं। अर्थात दोस्तों, जिस तरह शतरंज के खेल में एक राजा एक रानी एवं प्यादा होता है, उसी तरह जीवन रूपी खेल की तुलना शतरंज के खेल से की गई है, जिसमें परमात्मा को राजा, आत्मा को रानी और जीव को प्यादा कहा गया है। जब जीव स्वयं को जान लेता है तो वह आत्मा यानी रानी को पहचान लेता है और आत्मा को पहचानने के साथ साथ अपने उद्देश्य को भी जान लेता है। दोस्तों, जब तक एक जीव अज्ञानता में फंसा रहता है तब तक वह जीव कहलाता है, लेकिन ध्यान सुमरन के माध्यम से वह धीरे धीरे स्वयं को पहचानने लगता है। उसे आभास होने लगता है कि वह एक दिव्य प्रकाश रूप परमात्मा का अंश आत्मा है, वह चैतन्य है। दोस्तों, कहा गया है आत्मा सो परमात्मा। जिस तरह सागर की एक बूंद सागर से अलग होने पर भी बूंद में वही गुण तत्व होते हैं जो सागर के जल में होते हैं, इसी तरह आत्मा भी परमात्मा रूपी सागर का अंश है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी सोई हुई चेतना को जगाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें रोज़मर्रा के जीवन से कुछ समय ध्यान के लिए निकालना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम अपनी आत्मा का भी विकास कर सकें एवं जागरूक रहकर अपने सभी कर्तव्यों को बड़ी ही सरलता से निभाते हुए जीवन को अपने उच्चतम शिखर की ओर धीरे धीरे ले जा सकें। ध्यान अज्ञानता को मिटाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ध्यान हमारे ज्ञान चक्षु खोलता है, जिससे हमारा जीवन सरल बनने लगता है। दोस्तों, मेरे अनमोल विचार अगर जीवन की सार्थकता का आभास कराते हैं तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक बार फिर मुझे सेवा का अवसर दें।